हेलो स्टूडेंट्स, आपका ये है माय रीडर क्लास थर्ड यूनिट 2 नेचर केयर्स। इसमें आपका ये आपका है द गॉड ऑफ रिवर, नदी का देवता। वंस देयर वॉज ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड धामपुर। किशन, ए फार्मर, lived with his family in a small cottage in the village. एक बार एक छोटे गांव में धामपुर नाम का एक छोटा गांव था जिसमें किशन, ए फार्मर, किशन एक किसान, lived with his family in a small cottage in the village. तो किशन नाम का एक जो किसान था वो एक छोटी सी झोपड़ी में गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। He had a son रमेश, उसका एक बेटा था रमेश। रमेश was 11 years old, रमेश 11 साल का था। किशन went to the fields for farming and रमेश went to a school near the village. किशन खेती के लिए खेतों में जाता था और रमेश गांव के पास एक स्कूल में जाता था। Whenever रमेश मदर cleaned the house, जब कभी भी रमेश की माँ घर को साफ करती, she told him to collect the garbage and throw it away. तो वह कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कहती और इस कूड़े को बाहर फेंक दो। He collected the garbage, वह कूड़ा इकट्ठा करता and threw it into the river, और उसे नदी में फेंक देता था। That flowed near their cottage, वो नदी जो उसके झोपड़ी के पास बहती है। ये देखिए उसका घर ये बना है कॉटेज, यहाँ वो रहता है। और जो भी जब उसकी माँ कभी भी घर साफ करती है तो वो क्या करता है, उससे कहती है कि जाओ इस कूड़े को फेंक दो, तो वो कूड़ा सारा उस नदी पास की नदी में फेंक देता है। दिस वॉज हिज डेली रूटीन, यही उसका डेली नियम था, ये डेली का यही उसका काम था, हर दिन वो यही काम करता था। मेनी अदर फैमिली, ऐसी कई परिवार थे, ऑल्सो डिड द सेम, और भी जो परिवार थे आसपास के वो भी यही काम करते थे। द प्लेस, वो स्थान, वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली, वो स्थान था जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे, वो कैसा हो गया था, डर्टी, बहुत गंदा हो गया था, स्मेली, बदबू आती थी। बट नो बडी बॉदर्ड, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता था, सब लोग उसको बस ये अब सभी का एक रूटीन वर्क था, सफाई की और कूड़ा नदी के पास फेंक दिया या नदी में फेंक दिया। वन डे, एक दिन, व्हेन रमेश वाज अबाउट टू थ्रो द गार्बेज, रमेश जैसे ही कूड़े को फेंकने वाला था, ही सॉ, उसने देखा, समवन वेयरिंग ए गोल्डन क्राउन कम आउट ऑफ द रिवर, कि एक व्यक्ति है जिसने कि सोने का मुकुट पहन रखा है, वो नदी के बाहर आया। ही वॉज टॉल एंड फेयर, वह लंबा था और खूबसूरत भी, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन। ये दिख रहा है नदी में, ये नदी है, ये रिवर है आपका, राइट, और रिवर में ये दिख रहा है ये पर्सन। एंड हेल्ड ए गोल्डन पॉट, एक व्यक्ति था जो लंबा था, खूबसूरत था, और उसने एक सोने का बर्तन अपने हाथ में ले रखा था। ये देखिए सोने का बर्तन है, गोल्डन पॉट, फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ था, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। बट ही लुक्ड वेरी सैड, लेकिन वह बहुत दुखी दिखता था। रमेश फेल्ट स्केयर्ड, रमेश उनसे डर गया, रमेश को थोड़ा डर महसूस हुआ। बट लेकिन ही सून, उसने शीघ्र ही टुक करेज, थोड़ा साहस दिखाया, एंड आस्क द पर्सन, और उस व्यक्ति से पूछा, हु ही वॉज, कि वह कौन था, वाई ही वॉज सो सैड, और इतना दुखी क्यों था। द पर्सन सेड स्लोली, उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, आई एम द गॉड ऑफ वाटर, मैं पानी का देवता हूँ।
I have been living in this river for many years. मैं कई सालों से इस नदी में रह रहा हूँ. I am sad. मैं दुखी हूँ. Because you are always throwing garbage into my water. क्योंकि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा कूड़े को पानी में ही फेंक देते हो. एंड पॉल्यूटिंग इट, और उसे प्रदूषित कर रहे हो. दिस रिवर हैज़ नाउ बिकम वेरी डर्टी. यह नदी अब बहुत गंदी हो गई है. वॉट डू यू मीन बाय पॉल्यूटिंग वाटर? आपका क्या मतलब है कि नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आस्क्ड रमेश. रमेश ने पूछा. द वाटर गॉड सेड. उस जल के देवता ने कहा. जल किसको कहते हैं? पानी को, राइट. व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर, कि जब तुम जल में या पानी में कूड़ा फेंकते हो, इट गेट्स डर्टी, और ये गंदा हो जाता है. This garbage contains chemicals and plastics which are very harmful for the fish. ये कूड़ा जिसमें कि प्लास्टिक होता है, केमिकल होता है, ये मछलियों के लिए बहुत ही हानिकारक है. It has germs too, और इसमें जर्म्स भी होते हैं. If someone drink this water, यदि कोई इसे पानी को पीता है, he or she may catch diseases like typhoid and jaundice. अगर कोई भी व्यक्ति इस पानी को पीता है तो वह उसे बीमारियां पकड़ लेंगी. या तो टाइफाइड हो जाएगा या फिर उसको जॉइंटिस मीन्स पीलिया हो जाएगा. रमेश वॉज सरप्राइज्ड. रमेश आश्चर्यचकित था, सरप्राइज था, टू नो ऑल दिस. इन सब बातों को जानकर वह बहुत आश्चर्यचकित था. He felt guilty for polluting the river so much. उसने महसूस किया, गिल्टी माने ये तो बड़ा अपराध हो गया उससे, फॉर पॉल्यूटिंग द रिवर, नदी को प्रदूषित करने के लिए, सो मच, उससे इतना बड़ा नदी को पॉल्यूटेड करने के लिए ये उसने अपने आप को गिल्टी फील हुआ या अपने आप को दोषी समझा. He took his garbage, वह अपना कूड़ा ले गया, and went back to his home, और वह अपने घर अपने कूड़े को वापस ले गया. नेक्स्ट डे, अगले दिन, रमेश went to his school, रमेश अपने स्कूल गया, and shared his experience with his friends and his teacher, और उसने अपने टीचर के साथ, फ्रेंड के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर किया, यानी कि सबको इस बारे में बताया. द टीचर गेव हिम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर पॉल्यूशन. उस टीचर ने उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी जानकारी दी अबाउट वाटर पॉल्यूशन, इस पानी को प्रदूषित करने के बारे में कि पानी कैसे पॉल्यूटेड हो जाता है. द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर. टीचर ने कहा, वी थ्रो, हम फेंकते हैं, डोमेस्टिक, घरेलू कचरा जो डेली हमारे रूटीन का हमारे यहाँ किचन से निकलता है, ड्राई कचरा निकलता है वो, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट जो इंडस्ट्री में काम होता है वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, फ्लावर्स फूलों से निकलता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नदी में फेंक देते हैं. दीज थिंग्स, ये वस्तुएं, पॉल्यूट आवर रिवर, ये वस्तुएं हमारी नदी को, हमारी रिवर को पॉल्यूटेड करती हैं या प्रदूषित करती हैं. एंड मेक देम डर्टी, और उसे गंदा बनाती हैं. वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन, तो तब हमें अपना कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? आस्क रमेश, रमेश ने पूछा. द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा, डिग ए पिट आउटसाइड योर हाउस, अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदो, एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू दैट पिट, और सारा कचरा
उस गड्ढे में डाल दो। When the pit is full, जब ये गड्ढा भर जाए, cover it with leaves, इसे पत्तियों से ढक दो। Leave it for a few days, कुछ दिनों के लिए इसे ऐसा ही छोड़ दो। The garbage will turn into manure, गार्बेज जो होगा वो मैन्योर में चेंज हो जाएगा। Your father can use the manure in his field, और आपके फादर इस मैन्योर को, ये जो खाद फर्टिलाइज़र बन जाएगी, इसे अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। रमेश वॉज वेरी हैप्पी, रमेश बहुत खुश था। एट द आइडिया, इस आइडिया पे, इस विचार पे। हिज फादर डग ए पिट द सेम डे, उसके पिता ने उसी दिन एक गड्ढा खोदा। एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज इनटू द पिट, और उन्होंने इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर, और उन्होंने उस कचरे को नदी में फेंकने के बजाय उस गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। तो ये थी आपकी स्टोरी, और अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू, T for true, F for the false statement, rewrite the false statement correctly। और आपको बताना है इसमें ट्रू क्या है और इसमें फॉल्स क्या है। रमेश वॉज 13 ईयर ओल्ड, रमेश 13 ईयर्स ओल्ड था। नो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। रमेश ऑलवेज थ्रू द गार्बेज इन द डस्टबिन, रमेश हमेशा गार्बेज को कहाँ फेंकता था, डस्टबिन में। दिस इज ट्रू, नो दिस इज फॉल्स। नंबर 3, द प्लेस वेयर गार्बेज वॉज थ्रोन बिकेम डर्टी, वो स्थान जहाँ पे गार्बेज फेंकते थे बहुत गंदा हो गया था। करेक्ट, ट्रू। नंबर 4, रमेश सॉ ए वुमेन, रमेश ने एक लेडी को देखा, वुमेन देखा, वेयरिंग ए सिल्वर क्राउन, जो कि सिल्वर मुकुट लगाए हुए थी, सिल्वर क्राउन लगाए हुई थी। कमिंग आउट द रिवर, नदी के बाहर आई। फॉल्स, वुमेन तो थी नहीं, मैन था। नेक्स्ट है आपका 5th, द पर्सन हु केम आउट द रिवर वॉज वेरी हैप्पी, जो पर्सन नदी से बाहर आया वो बहुत खुश था। फॉल्स। द वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी, हैड बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ ए फैक्ट्री, फैक्ट्री के कचरे के कारण बहुत गंदा हो गया था। ट्रू। नेक्स्ट है आपका द टीचर एडवाइज रमेश, टीचर ने रमेश को ये एडवाइस दी टू थ्रो द गार्बेज इनटू द रिवर, कि इस कचरे को नदी में फेंक दो। नो, फॉल्स। तो इस तरह से आपका ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 3 लेटर्स वर्ड इज हिडन, ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें 3 जो लेटर्स का वर्ड बनता है, 3 लेटर से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, वो इसमें छिपा हुआ है। आपको इनसे नए वर्ड्स तैयार करना है। वर्क विद योर पार्टनर एंड अंडरलाइन ऑल दोज वर्ड्स, जो आपको वर्ड्स मिले उसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करनी है। इन सम केसेस यू मे बी एबल टू फाइंड मोर देन 1 वर्ड, हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा शब्द मिल जाए, इसमें वर्ड्स मिल जाए। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के लिए ये बताया गया। फार्मर, तो फार्मर में क्या बन सकता है, फार्म, FARM, फार्म, राइट। नेक्स्ट है आपका विलेज, विलेज में क्या बन जाएगा, एज, AGE, एज। फ्लावर्स, फ्लावर्स से नेक्स्ट वर्ड क्या तैयार होगा, फ्लो, FLOW, फ्लो। अबाउट, अबाउट से क्या प्रिपेयर होगा, आउट, OUT, आउट। नेक्स्ट है आपका गोल्डन, राइट, तो इसमें क्या प्रिपेयर होगा, डैन, डैन मीन्स क्या होता है, जिसमें लॉइन रहता है, गुफा होती है, डैन। वाटर, वाटर है ना, इसमें नेक्स्ट वर्ड तैयार होगा ATE, एट, एट मीन्स खाया। ईयर से आपका, ईयर से क्या वर्ड प्रिपेयर होगा, EAR, ईयर,
नेक्स्ट है आपका डिसीज। डिसीज से क्या तैयार होगा? नेक्स्ट वर्ड सी, SEA, सी। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है स्टार्ट। इससे क्या प्रिपेयर होगा? आर्ट, ART। इंस्टेड, इंस्टेड से क्या होगा आपका? TEA, टी, है ना। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। दिए गए जितने भी ये वर्ड्स हैं, इनको आपको इन फिल, जो ब्लैंक है ना स्पेस, इसमें आपको फिल करना है। डस्ट, डस्ट एंड स्मोक्स, ये वर्ड्स पहले हैं आपके स्मेली, स्केयर्ड, पॉल्यूट, बोदर, इंस्टेड, सरप्राइज, ये आपको इसमें फिल करना है मैच करके। डस्ट एंड स्मोक डैश द एयर, डस्ट और स्मोक एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट, क्या करते हैं? पॉल्यूट। नेक्स्ट है आपका आई कैन कैरी द सूटकेस माई सेल्फ, मैं अपना सूटकेस खुद ले जा सकता हूँ, तो प्लीज़ डोंट बॉदर, क्या आएगा? प्लीज़ डोंट बॉदर। नेक्स्ट है आपका मदर सेड सी वॉन्टेड टू गिव मी ए, मदर ने कहा कि वह मुझे कुछ देना चाहती है, क्या देगी मुझे? सरप्राइज। नेक्स्ट है आपका योर सॉक्स आर डर्टी, आपके सॉक्स गंदे हैं, एंड डर्टी एंड स्मेली, बदबू भी आ रही है। वाई डोंट यू चेंज दैम, आप उन्हें क्यों नहीं बदलते? नेक्स्ट है आपका यू शुड टेक जूस, आप जूस ले लो, डैश ऑफ कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी के इंस्टेड, कि कोक और पेप्सी के बजाय आप जूस आपको जूस लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इट वॉज डार्क आउटसाइड बट द चाइल्ड डिड नॉट फील स्केयर्ड, बाहर अंधेरा था बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। स्केयर्ड मीन्स डरना। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका ये, द टीचर सॉल्व रमेश प्रॉब्लम बाय सजेस्टिंग टू हिम द करेक्ट वे ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। टीचर ने रमेश की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था, आपने पढ़ा है कि उसने क्या कहा था, गार्बेज को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो रमेश रिकलेक्ट द इंस्ट्रक्शन टू कन्वे दैम टू हिज फादर, हेल्प हिम इन डूइंग सो। रमेश ने सारी बात अपने पिता को बताई, तो पिता ने उसको फॉलो किया। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं? आपका है डिग ए पिट आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर एक गड्ढा खोदिए